अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर जो 2 हमारा चल रहा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंप्लीट पार्ट्स कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो प्रीवियस मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जब हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है यह है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट, याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई इक्लॉन फॉर्म हो या कोई रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म हो, अब इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है, और किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सिखाया हुआ है। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि इक्लॉन फॉर्म क्या है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या है, तो और इनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई इक्लॉन फॉर्म हो या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हो, इसमें जितने भी नॉन जीरो रॉज हैं, नॉन जीरो रॉ का मतलब ये कि सपोज दैट मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था, इसको मैंने इक्लॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया, फिर मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन गया। ये मेरे पास बन गया 1 3 0 7, और यहाँ पे 0 1 6 2, और नीचे पूरा 0 आ गया। राइट, ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स आ गया। अब ये इक्लॉन फॉर्म में क्यों है? क्योंकि पहले तो देख लें, इक्लॉन फॉर्म की 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो ये कि आपका लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो मेरा लीडिंग एलिमेंट इस रॉ के लिए भी 1 है और इस रॉ के लिए भी 1 है। लीडिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर पहली जो नॉन जीरो एंट्री होगी, इट शुड बी 1। अब उसके नीचे दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो नीचे जो भी नंबर्स होने चाहिए लीडिंग 1 के नीचे, वो 0 होने चाहिए। तो इस 1 के नीचे भी 0 है और इस 1 के नीचे भी 0 है, तो दूसरी इक्लॉन फॉर्म की दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन ये होती है इक्लॉन फॉर्म की कि आपके पास अगर कोई पूरी रॉ ही 0 है तो वो सबसे एंड में लिखें, तो हमने वो रॉ सबसे एंड में ही लिखी है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्लॉन फॉर्म। तो ये मेरे पास एक इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स है, और इक्लॉन फॉर्म में अगर मुझे रैंक फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट रैंक हमेशा क्या होगा कि एक तो ये, अगर आपके पास कोई पूरी रॉ 0 हो जाती है तो वो रैंक में काउंट नहीं होती। तो रैंक हमारे पास क्या बच गया, एक ये रॉ और एक ये रॉ। तो इसका मतलब ये है कि रैंक इज 2 फॉर दिस मैट्रिक्स, फॉर दिस इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स। राइट, यानी कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो, जो पूरी रॉ नॉन जीरो हो, मतलब ऐसा ये तो पूरी रॉ ही 0 है ना, तो ये रैंक में काउंट नहीं होती। तो जो नॉन जीरो रॉ है, यानी कि जिसमें 0 के अलावा भी कोई और नंबर मौजूद है, और वो इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स हो या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स हो, तो जो नंबर होंगे नॉन जीरो रॉज के, वही आपका रैंक कहलाएगा। यहाँ पे 2 नॉन जीरो रॉज है, इसका मतलब है इसका रैंक हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन होंगे और हम उनके रैंक फाइंड आउट करेंगे। और रैंक किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले उसको हम इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और फिर इसके बाद इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अगर हम करने जा रहे हैं, तो पार्ट 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ए मैट्रिक्स 3 by 3 का है, और इसमें 1 2 0 2 3 2 3 4 2 ये मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इसको सबसे पहले हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस यूज करते हुए इसको रिड्यूस करना है बाय मतलब इक्लॉन फॉर्म बन जाए या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन जाए, फिर इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना सिखाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अगर पहले तो ये 1 करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है, तो इसके नीचे हमें ये दोनों नंबर को 0 करना है, और ये ऑलरेडी मेरे पास जो रॉ 3 में 0 है, इसका मतलब है मुझे इस 2 को 0 करना है, यानी कि रॉ 2 को, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, मुझे इसे 0 करना है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कहीं अगर पूरी कॉलम में 1 मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे ऊपर 1 मौजूद है, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना बहुत ही आसान हो जाता है। राइट, अब हमें क्या करना है, रॉ 2 में ऑपरेशन करना है, और रॉ 2 में हमने क्या करवाना है, हमने पहले रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रॉ 2 से इसको माइनस करवा देना है। राइट, ये काम हमने करना है। तो इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, वो पहले रॉ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, पहली रॉ एज इट इज रहेगी, तीसरी रॉ भी एज इट इज रहेगी। जो फर्क आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो सेकेंड रॉ में आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास 2 है, रॉ 2 में रॉ 2 के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, रॉ 1 के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं।
तो 2 - 2 = 2, 2 - 2 ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। अब दूसरे एलिमेंट के लिए देखते हैं, रॉ 2 में है मेरे पास 3, 3 को जब हम -2 मल्टीप्लाई बाय रॉ 1 में है मेरे पास 2, तो ये जाएगा 3 - 2 2 = 4, 3 - 4 इज -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, राइट। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा जो हमारे पास है वो एलिमेंट है यहाँ पे 4 -2 टाइम ऑफ रॉ 1 में जो एलिमेंट है वो है 3, तो 4 - 3 2 = 6, 4 - 6 इज -2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -2, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को हमने जीरो कर दिया है, राइट। एक तो ऑलरेडी जीरो था, एक को हमने जीरो कर दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास ये -1 और ये -2 है, मैं यहाँ से -1 और -2 को खत्म करना चाहती हूँ, मैं माइनस को खत्म करना चाहती हूँ सिर्फ। तो हम ये काम करते हैं कि -1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं रॉ 2 के साथ, ताकि ये दोनों नंबर मेरे पास पॉजिटिव हो जाए। रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 में क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होके ये 1 रह जाएगा, और जब ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तीसरी रॉ एज इट इज रहेगी, राइट। तो ये मेरे पास 1 1 था यहाँ पे, तो इसके नीचे एलिमेंट्स हमने जीरो कर दिए। अभी दूसरा 1 यहाँ पे है, मुझे इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी जीरो करने हैं, राइट। तो इसको जीरो कर लेते हैं हम, और इसको कैसे जीरो करेंगे, हम रॉ 3 में माइनस करवाएंगे 2 टाइम ऑफ रॉ 2। जहां पे अगर 1 मौजूद है, फिर नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी रॉ में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरी रॉ में क्या होगा, ये 0 - 2 टाइम ऑफ रॉ 2, ये भी 0 है, तो ये तो 0 ही रहेगा। और ये 2 - 2 1 = 2, 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 2 - 2, रॉ 2 में भी है 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 2 = 4, 2 - 4 इज -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, राइट। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये -2 है और बाकी पूरी यहाँ पे रॉ में 0 ही है। तो अगर हम एक काम ये करें कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें, रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवा दें -1/2 से, पूरी रॉ 3 को, तो ये -2 भी खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, पहली रॉ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, दूसरी रॉ में भी कोई फर्क नहीं आएगा, तीसरी रॉ में जब ये 0 इससे -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, दूसरा भी 0 ही रहेगा। ये वाला -2 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/2 के साथ, तो 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो रह जाएगा 1, राइट। तो स्टूडेंट ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है, ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई है मैट्रिक्स ए की। और इक्लॉन फॉर्म ये क्यों है, इक्लॉन फॉर्म ये इसलिए है कि आप देखें मेरे पास फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 है तीनों रॉ में, यानी कि पहली जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 की है, और इनके जो नीचे एलिमेंट्स है वो 0 ही हैं। इस 1 के नीचे भी 0 है, इस 1 के नीचे भी 0 है, और इस 1 के नीचे तो एलिमेंट्स है ही नहीं। अब ये 1 0 नहीं हो सकता, किसी भी हाल में ये 0 नहीं हो सकता। हम एलिमेंट्री तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के देख लें, ये 1 आपके पास 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि दिस इज एन इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म तो बन गई है, इक्लॉन फॉर्म तो हमने बना ली, और इसमें जो नॉन जीरो रॉज हैं, नॉन जीरो रॉस कितनी है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब ये कि पूरी रॉ जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये पूरी रॉ जीरो नहीं है, इसमें एक नंबर 1 है, इसमें भी एक नंबर 1 है, इसमें भी कोई ना कोई नंबर मौजूद है, राइट। तो नंबर ऑफ इट्स रॉज इज 3, 3 रॉज है, नॉन जीरो रॉज आर 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे नॉन जीरो रॉज कितनी है, 3 है। कोई भी रॉ ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली जीरो हो, नॉन जीरो रॉज इधर है 3। तो जो नॉन जीरो रॉ होती हैं वही हमारे पास रैंक ही कहलाती हैं, तो इसका मतलब है इसका रैंक हुआ 3। दिस इज योर रिजल्ट। तो पहले क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इनटू रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म और रॉ इक्लॉन फॉर्म। अगर रॉ इक्लॉन फॉर्म में भी हो गई तो इट्स ओके, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म। तो हमारे पास ये रॉ इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर हमने देखना है कि इसके नॉन जीरो रॉज कितनी है, और वही इसका रैंक होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसको भी हमने पहले रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म या रॉ इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके बाद इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें रॉ 1 में यहाँ पे 1 चाहिए, तो या तो इस 2 को 1 बना लें रॉ ऑपरेशन लगा के, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि रॉ 1 और रॉ 3 को इंटरचेंज कर दें। रॉ 1
और रॉ 3 को जब इंटरचेंज हम कर देंगे तो इससे ये होगा कि रॉ 3 के जो मेंबर्स हैं वो रॉ 1 में आ जाएंगे, यानी कि -1 2 2 ये रॉ 1 में आ जाएंगे। रॉ 2 में कोई चेंज नहीं आएगा और रॉ 3 में रॉ 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। राइट, तो पहला काम तो हमने ये कर दिया। अब मुझे यहाँ पे -1 नहीं चाहिए बल्कि +1 चाहिए, तो मैं -1 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी रॉ 1 से, ताकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाए और ये 1 आ जाए। जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा माइनस के साथ 2, यहाँ पे भी माइनस के साथ 2 आ जाएगा। बाकी नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, 3 1 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2 3 4 एज इट इज रहेगा। अब लीडिंग 1 तो आ गया हमारे पास रॉ 1 में। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने जीरो करना है। नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हम रॉ 2 को, मतलब अगर 1 आ जाए फिर तो नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करने में कोई मसला ही नहीं है। -3 से मल्टीप्लाई करवाना है रॉ 1 को, रॉ 2 में लाके ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 1 एज इट इज रहेगी। अब ये हो जाएगा 3, और जब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 3 इज 0। ये तो आ गया 0। अब सेकंड नंबर है इसका 1 1 -3 टाइम ऑफ रॉ 1। रॉ 1 में क्या है, -2। 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 6 + 1 ये होता है 7। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 7। राइट, फिर तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरे नंबर में मेरे पास है रॉ 2 में 2 -3 टाइम ऑफ रॉ 1। रॉ 1 में है -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 + 2 इज 8। तो ये आ गया मेरे पास 8। राइट, तो ये काम तो हमने रॉ 2 के लिए कर लिया। बाकी रॉ 3 एज इट इज लिखते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम इसी में ही रॉ 3 के लिए भी ऑपरेशन कर दें। रॉ 3 के लिए हम क्या करें, रॉ 3 माइनस ये 2 को मुझे 0 बनाना है, तो 2 टाइम ऑफ रॉ 1 कर दें। जब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 और 2 -2 इज 0। यहीं पे हम कर लेते हैं, नहीं तो आप अगले स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रॉ 3 के लिए काम कर रहे थे, तो बजाय अगले स्टेप में करने के हम दोनों ऑपरेशन एक ही दफा लगा देते हैं। अब ये मेरे पास है रॉ 3 में, ये है 3 -2 टाइम ऑफ रॉ 1। रॉ 1 में है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, 3 + 4 इज 7। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7। अब यहां पे कर लीजिए, ये 4 है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहां से। 4 -2 टाइम ऑफ रॉ 1। रॉ 1 क्या है, -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 + 4 यहाँ पे अगेन आ जाएगा मेरे पास 8। राइट, तो ये यहां से एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। ये दो ऑपरेशन हमने अभी अप्लाई किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये 7 ये 8, ये भी 7 और ये 8, अगर मैं इन दोनों रॉ को आपस में माइनस करवाऊं तो ये पूरी रॉ 0 हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, रॉ 3 में को माइनस करवा देते हैं रॉ 2 के साथ, ताकि पूरी रॉ ही 0 हो जाए और वो सबसे नीचे ही रहे। क्योंकि इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पूरी रॉ ही 0 है तो उसको सबसे नीचे रखें। तो 7 - 7 इज 0 एंड 8 - 8 इज ऑल्सो 0। तो ये काम भी हमने कर लिया। अब इस 7 को मुझे 1 बनाना है। अब इस 7 को 1 बनाने के लिए, क्योंकि सेकेंड रॉ में भी लीडिंग एलिमेंट हमें 1 ही चाहिए, तो रॉ 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/7 के साथ। तो 1/7 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप रॉ 2 के साथ, तो रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 -2 -2, अब ये 0 है तो 0 को डिवाइड करवाएं 7 से, 0 ही रहेगा। 7 को डिवाइड करवाएं 7 से, 1 हो जाएगा। 8 को डिवाइड करवाएं 7 से तो 8/7, और नीचे तो ये 0 है ही। तो स्टूडेंट ये बन गई है मेरे पास इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म कैसे बन गई है, इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन 1 ये है कि पहला जो एलिमेंट्री पहली जो आपकी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और नीचे तो ऑल नंबर ही 0 है ना। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि 1 के नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पूरी रॉ ही 0 है तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए, तो वही हमारे पास है। इट्स मीन दिस इज इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म बनाने के बाद अब आपने चेक करना है कि इसमें नॉन जीरो रॉज कितनी है, यानी कि ऐसी कौन सी रॉ है, कितनी रॉज हैं ऐसी जो कि 0 नहीं है। नॉन जीरो, नॉन जीरो रॉज, नॉन जीरो रॉज। तो नॉन जीरो रॉज इसमें कितनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो 0 रॉ है। तो नॉन जीरो रॉ इसमें सिर्फ 2 है।
तो जो नॉन जीरो रॉज होती हैं वही हमारी रैंक की डेफिनेशन है, यानी कि यहाँ का रैंक भी हमारे पास निकला है 2। जो नॉन जीरो रॉज होंगी वही आपके पास रैंक कहलाएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट के रैंक हमारे पास 2 है। पहले हमने अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया इक्लॉन फॉर्म में और इसके बाद इसकी नॉन जीरो रॉज देखी। जो नॉन जीरो रॉज होंगी वही इसका रैंक कहलाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। 0, -1, -2, देन 1। फिर ये है मेरे पास -3, -2, -3 एंड 4। फिर है थर्ड कॉलम में -6, -1, 0 एंड 5। फिर नेक्स्ट में है मेरे पास 4, 3, 3, -9। फिर नेक्स्ट में है मेरे पास 9, 1, -7, -7। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे ऊपर लीडिंग 1 चाहिए, यानी कि यहाँ पे मुझे 1 नंबर चाहिए था ना। तो और 1 मैंने पूरी अपने कॉलम में देखा तो 1 मेरे पास रॉ 4 में मौजूद है। तो हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि रॉ 1 और रॉ 4 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। राइट। तो रॉ 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो रॉ 1 में आ जाएंगे पूरे, 1, 4, 5, -9, -7। बाकी रॉ 2 एज इट इज रहेगी जो कि रॉ 2 में लिखा हुआ है, 3, 1। फिर ये है -2, -3, फिर है 0, फिर है 3, फिर है -7 और रॉ 1 सबसे नीचे आ जाएगी, यानी कि 0, -3, -6, 4 एंड 9। राइट। अब इस 1 के नीचे मुझे सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए। तो रॉ 2 में तो बहुत ही सिंपल है कि आप प्लस कर दें रॉ 1 को, क्योंकि -1 है, +1 कर दें तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो रॉ 1 पहले एज इट इज लिख दें। अब रॉ 2 में प्लस करवाते जाएं रॉ 1 को, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, -2 + 4, -2 + 4 2, -1 + 5 यानी कि 5 - 1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 - 9, 3 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा -6, 1 - 7 तो ये हो जाएगा -6। बाकी अब ये -2 है, इसको भी यहीं इसका ऑपरेशन यहीं पे ही कर लेते हैं कि रॉ 3 में आप क्या करें, प्लस करवा दें 2 टाइम ऑफ रॉ 1, ताकि ये -2 है और जब ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो तो -2 + 2 ये हो जाए 0। फिर नेक्स्ट ये मेरे पास क्या है, -3, -3 + 2 टाइम ऑफ रॉ 1। रॉ 1 के एलिमेंट कौन से हैं, 4। तो -3 + 4 2 = 8, -3 + 8 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। राइट। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 0 है मेरे पास यहाँ पे, 0 + 2 टाइम ऑफ रॉ 1 और ये है -6 तो ये आ जाएगा -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। फिर अगले स्टेप में है मेरे पास 3 + 2 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 में है 4, 3 + 4 2 = 8, 8 9 10 11 तो यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर -7 + 2 टाइम ऑफ रॉ 1, रॉ 1 में है 9, 9 + 2 18 और जब माइनस करवाएंगे 7 के साथ तो यहाँ पे भी आ जाएगा 11। बाकी रॉ 4 एज इट इज रहेगी, 0, -3, -6, 4 एंड 9। तो यहां से जो रफ वर्क है वो रिमूव कर देते हैं, ये रफ वर्क था हमारा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये काम करने के बाद अगले स्टेप में आके हम ये करते हैं कि ये अब 2 को मुझे 1 बनाना है। राइट। तो स्टूडेंट ये जो रॉ 2 है, अगर मैं इसमें रॉ 4 को ऐड कर दूं तो 2 - 3 हो जाएगा और 2 - 3 मेरे पास -1 आएगा, तो मैं इसको +1 कर लूंगी। लेकिन अभी हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, रॉ 1 तो एज इट इज लिख दी, रॉ 2 में रॉ 4 को ऐड करेंगे तो 0 + 0 ये तो 0 ही रहेगा, 2 - 3, 2 - 3 इज -1,
फिर 4 - 6, 4 - 6 इज -2, फिर -6 + 4, -6 + 4 इज ऑल्सो -2, -6 + 9 इज 3, राइट। फिर रॉ 3 एज इट इज रहेगी, 11, और ये भी 11। रॉ 4 भी एज इट इज रहेगी, 0, -3, -6, 4 एंड 9। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि -1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे रॉ 2 के साथ। अब रॉ 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप ये अगेन दोबारा स्टेप लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और सिर्फ ये वाला मेरे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे 1 मेरे पास आ गया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को मुझे जीरो करना है, यानी कि रॉ 3 को मैं माइनस करवा दूंगी 5 टाइम ऑफ रॉ 2, और रॉ 4 को हम प्लस करवा देंगे 3 टाइम ऑफ रॉ 2 के साथ। तो पहली रॉ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लास्ट रॉ में भी कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं लास्ट रॉ में आएगा, सॉरी, रॉ 2 में नहीं आएगा। 0, 1, 2, 2 -3। अब 0 - 0 ये 0 रहेगा। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 ज़ा 5, 5 - 5 इज 0। फिर ये है -12, -5 टाइम ऑफ रॉ 2, रॉ 2 में एलिमेंट कौन सा है, 2, तो 5 2 ज़ा 10, -12 -10 इज -22। फिर ये है 11, रॉ 3 में है 11 -5 टाइम ऑफ रॉ 2, ये है 2, 11 -5 2 ज़ा 10, 11 -10 इज 1, और 11 -5 टाइम ऑफ -3, यानी कि 11 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, 11 + 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। और बाकी रॉ 4 के लिए कर लेते हैं, रॉ 3 के लिए तो हमने काम कर लिया, आप ये दोनों अलग अलग कर लें, भले मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं दो ऑपरेशन एक साथ कर रही हूँ। रॉ 4 + 3 टाइम ऑफ रॉ 2, ये तो जीरो ही रहेगा। -3, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 + 3 ये भी जीरो रहेगा। -6 + 3 टाइम ऑफ रॉ 2 जो कि 2 है, -6 + 3 2 ज़ा 6, -6 + 6 ये भी जीरो रहेगा। फिर 4 + 3 टाइम ऑफ रॉ 2, रॉ 2 में है मेरे पास है 2, तो 4 + 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 ये हो जाएगा 10। फिर 9 + 3 टाइम ऑफ रॉ 2, रॉ 2 में मेरे पास है, रॉ 2 में मेरे पास है -3, तो 9 - 9 ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, राइट। हर ऑपरेशन को आपने ध्यान से करना है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास नेक्स्ट रॉ है, यानी कि ये जो 10, यहाँ पे सिर्फ 10 है ना जीरो, बाकी तो सब 10 है नॉन जीरो, बाकी सब जीरो हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस 10 को अगर मैं 1/10 R4 कर दूं, मतलब पूरे रॉ 4 को 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आप अगले स्टेप में कीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ। 10 जब 10 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, राइट। ये काम भी हमने कर लिया। अब अगला स्टेप हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये -22 है ना, अब स्टूडेंट अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि रॉ 3 और रॉ 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है, ताकि ये वाली मेरी जो रॉ है जिसमें सिर्फ 1 है, ये यहाँ पे रॉ 3 में आ जाए, और रॉ 3 के एलिमेंट्स मेरे पास रॉ 4 में आ जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, जब ये मेरे पास फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे भी 1 आ गया है, क्योंकि ये जीरो है, इसके बाद ये 1 आ गया है, मुझे इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो इसके नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, रॉ 4 को माइनस करवा दें रॉ 3 के साथ। तो जब रॉ 4 माइनस होगा रॉ 3 के साथ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, रॉ 4 - रॉ 3। तो ये मेरे पास रॉ 1 तो एज इट इज रहेगी, 1 4 5 -9 -7, 0 1 2 2 -3, 0 0 0 1 0। और जब ये माइनस होगी तो ये 0 - 0 0 -0, -22 -0 इज -22, 1 -1 ये हो जाएगा 0, और 26 -0 ये 26 ही रहेगा, राइट।
अब यहाँ पे ये -22, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है ना, -22। तो अगर मैं ये काम करूं कि ρ4 को मल्टीप्लाई करवा दूं -1/22 के साथ, -1/22 ρ4 को करवा दूं, तो ये, या यहीं पे करवा देती हूँ, आप लोग अलग स्टेप में कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 22 डिवाइडेड बाई 22 यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 26 22 से डिवाइड होगा तो -26/22। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -13/11। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -13/11। तो स्टूडेंट हमें ये एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 1 पहले है ना, तो हम इसको वापस से अगर ऊपर लेके आ जाएं, यानी कि ρ3 और ρ4 को दोबारा से एक्सचेंज कर लें, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, ये आपको ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए था, इसको नीचे ही रहने देते, इसको ऊपर ही रहने देते। 1 2 2 -2। तो ये जब मैं ρ3 को इंटरचेंज कर रही हूँ 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 -13/11। और यहाँ पे 0 0 0 1 और ये 0। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई है। आप यहाँ पे अगर गौर करें तो 1 के नीचे 0 आ गए, ये भी 1 के नीचे 0 आ गए, यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कोई कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लोन फॉर्म बन गई है और इसमें कोई भी मेरे पास ऐसी रॉ नहीं है जो कि कंप्लीटली जीरो हो। तो इस रॉ में भी 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक मेरे पास बनेगा 4। और बुक में जो आंसर 3 है, आई डोंट नो कि वो 3 कैसे आया। तो यहाँ पे मेरे पास रैंक 4 ही बन रहा है, क्योंकि नॉन जीरो रॉ इसमें 4 ही हैं। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कीजिए, अगर कहीं मिस्टेक आपको यहाँ पे नजर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ही पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से हम अपना काम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।